लो दद्दा और मताई, बिटिया कभू न होए पराई। सुन लो दद्दा और मताई, बिटिया कभू न होए पराई। कहूँ समझाए के बहुअर को लियो अपनाए के, बहुअर को लियो अपनाए के। गर्भ के भीतर भाई बहन तुम बेटी कभू न मारो, गर्भ के भीतर भाई बहन तुम बेटी कभू न मारो। काहे भूल रहे तुम भैया है वो अंश तुम्हारो, काहे भूल रहे तुम भैया है वो अंश तुम्हारो। कि बेदर्दी है दुनिया सारी, बिटियन की बनी हत्यारी। कहूँ समझाए के बहुअर को लियो अपनाए के। अरे नारी खातिर लड़ी अकेली, सहा बहुत अपमान, और जानवर में गिनती थी हमें बना दिया इंसान। और कहते थे हमें पैर की जूती लोग हमें इस भारत में, हाँ लोग हमें इस भारत में। लेकिन अब क्या कहते हैं, भारत में, भारत में आज़ाद है नारी, भारत में, भारत में, भारत में आज़ाद है नारी, भारत में। तो मैंने ये लाइनें माता सावित्रीबाई के मतलब जन्मदिन पर लिखी थी। तीन छाते की तरह होती हैं बेटियाँ, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियाँ। अगर माँ बाप दुखी हो तो रोती हैं बेटियाँ। अरे टूटे हुए खिलौनों से खेला करती, कभी शिकायत नहीं करती। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो होती हैं बेटियाँ, वो होती हैं बेटियाँ। इसलिए नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आप हमारे चैनल के माध्यम से कई हस्तियों को देख चुके हैं और लगातार आप जो है चुनाव की सर्वे हो या इलेक्शन बेस्ड खबरें हो या आम पब्लिक की समस्या हो या कोई चर्चित हस्तियां हो, आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखते आए हैं। आज हम ऐसी महिला के पास आए हैं जो अपने स्वयं के दम पर और अपने पैरों पे खड़े होकर जो है एक संघर्ष किया है और सिंगिंग के क्षेत्र में एक अपना अलग नाम और अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं सिंगर रमा चौधरी की, जो कि दतिया जिले के ग्राम भगुआपुरा की निवासी हैं और भगुआपुरा में निवासरत है। सीधा रुख करेंगे हम रमा चौधरी की तरफ, कैसा इनका सफ़र रहा है सिंगिंग को लेकर और जो है आगे क्या इनकी कोशिशें चल रही हैं सिंगिंग लाइन में, वो हम सारी बातचीत करेंगे। रमा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्ते सभी लोगों को। हमारा संगीत के क्षेत्र में शुरू से ही अच्छा मतलब ऐसा रहा है कि मुझे हमेशा से गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, और ख़ासकर जैसे भजन कीर्तन, किसी महापुरुषों के लिए कुछ लिखना या गाना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कितने समय से कर रही हैं आप सिंगिंग? कितना लगभग कितने साल हो गए आपको सिंगिंग? लगभग हो गए मतलब शादी के बाद 7-8 साल अभी हुए, और पहले शादी के पहले भी गाती थी, बचपन से ही शौक़ है। लगभग मतलब जब मैं छोटी थी तब हमारे पिताजी लेकर के जाते थे, और जैसे सभी लोगों का सहयोग भी रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल हम अकेले आगे बढ़ गए हों। यहाँ भगुआ रामपुरा वाले हमारे जो ग्रामवासी हैं सभी का सहयोग है मेरे ऊपर, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उनको भी ऐसा लगता था कि इस बच्ची को गाना है, तो सभी ने बुला करके मुझे गाने का मौका दिया और मैंने गाया। तो सभी लोग मेरे गाने पर हर्षित होते थे, तो उसी से मेरा थोड़ा उत्साह है वो बढ़ा। हमेशा जो बच्चों में बढ़ता है वही मेरे में भी बढ़ा, और फिर शादी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। अच्छा, तो लगभग अभी आप जो है आज तक कहाँ कहाँ जाके गा चुके, किन किन शहरों में आपने गाई की थी अपनी? जी, पिछली साल हम गए थे मुरैना, इटावा और बकीवर, यानी दूर दूर तक जाना होता है, और इधर दतिया, ग्वालियर और एट अमीता इस साइड यूपी में। तो जहाँ से भी हमारे लिए कॉल आते हैं हम जाने का वहाँ प्रयास करते हैं। वैसे तो अपना ये रहता है कि जैसे अगर किसी ने फ़ोन किया तो जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कमाई कम लेकिन नाम ज़्यादा हो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गाने में इतना कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम केवल इतना चाहते हैं कि नाम हो और जो हमारे गांववासी हैं, क्षेत्रवासी, सभी के लिए ऐसा लगे कि नहीं कोई लड़की है। तो मैंने कभी अपने ऊपर श्रेष्ठता नहीं दी है कि मैं अच्छा गाती हूँ, बल्कि मैं तो केवल इतना कहूँगी कि जो मेरे गांव वाले हैं
और मेरे जो पेरेंट्स रहे, मम्मी पापा अभी भी हैं, और मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, तो सभी का बहुत अच्छा सहयोग है। सभी लोग अच्छे से निभा रहे हैं। जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सभी का अच्छा साथ है। जैसे कि आप महिला हैं और जो है महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, महिलाओं पे इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं, और खासकर या सिंगिंग हो या डांसिंग हो, इस क्षेत्र में तो खासकर पाबंदी रहती है। तो ऐसा जो है आपकी फैमिली से सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, जैसे कि आपने बताया। तो महिलाओं को लेकर कुछ 4 लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो ऐसा है कि महिलाओं को जैसे कहते हैं लोग कि ऐसा गाना गलत है या डांस करना गलत है, तो ये सबका अपना अपना हुनर होता है। वैसे बोलते हैं लोग कि ईश्वर की देन होती है, तो 100 में से जो मानिए आपके 10% लोगों के अंदर ये हुनर होता है। किसी को क्रिकेट का, किसी को मैच का, और किसी को गाने का, किसी को खेल कूद का। तो ये अगर वास्तविक हुनर है तो किसी भी लड़की के अंदर होता है, तो उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि सभी लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि हमारे जो देश की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ें। हालांकि मैं अभी कोई इतनी बड़ी कलाकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करती रहूँगी कि आप लोगों के बीच अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। तो 4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। मैंने 4 लाइनें क्या मतलब मैंने गीत लिखा है, लेकिन मैं सुनाऊँगी उनके लिए जो अपनी बहू को बहू मानते हैं और बेटी का सम्मान नहीं देते। कुछ सासें भी थोड़ी कटु स्वभाव से बर्ताव करती हैं, तो मैं सुनाना चाहूँगी। मैंने लिखा है, सुन लो दद्दा और मताई, बिटिया कभू न होए पराई। सुन लो दद्दा और मताई, बिटिया कभू न होए पराई। कहूँ समझाए कहें, बहुअर को लियो अपनाए कहें। बहुअर को लियो अपनाए कहें। गर्भ के भीतर भाई बहन तुम बेटी कभू न मारो। गर्भ के भीतर भाई बहन तुम बेटी कभू न मारो। काहे भूल रहे तुम भैया है वो अंश तुम्हारो। काहे भूल रहे तुम भैया है वो अंश तुम्हारो। कि बेदर्दी है दुनिया सारी, बिटियन की बनी हत्यारी। कहूँ समझाए के, बहुअर को लियो अपनाए के। तो और क्या कहना चाहेंगे, जो जैसे कि आपने गीत के माध्यम से वैसे सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, गागर में सागर भर दिया है, बेटियों की जो हालात पहले होती थी और आज भी कहीं ना कहीं वो स्थिति है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों को बेटियों से क्या मतलब सीखना चाहिए कि जब जैसे कहते हैं कि बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियाँ, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियाँ। अगर माँ बाप दुखी हो तो रोती हैं बेटियाँ। अरे टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो होती हैं बेटियाँ, वो होती हैं बेटियाँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर पिता या माँ गिर जाए तो उसे उठाने के लिए बेटा नहीं आता, लेकिन बेटी जरूर देखेगी उठ करके कि मेरे पिता को या मेरी माँ को लगी है, कहीं ना कहीं लगी है। तो बेटी का दिल बहुत कोमल और बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए सभी माताओं बहनों से और भाइयों से निवेदन करूँगी कि बेटी के साथ वो पुराने बर्ताव ना करें, क्योंकि जो रानी अहिल्या भी थी ना, वो भी एक बेटी थी। रानी लक्ष्मीबाई भी बेटी थी। आप कहते हैं कि माता सीता भी बेटी रही हैं और माता सावित्री भी बेटी रही हैं, जिन्होंने शिक्षा दी। इस पूरे भारत के अंदर महिला को जागरूक किया, सभी के यहाँ पर शिक्षा मतलब इस प्रकार से फैलाई, जैसे समझ लीजिए आप कि उन्होंने एक तीली से पूरे भारत में आग लगा दी पढ़ाई के क्षेत्र में। तो उनके लिए एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिखा था, आप सुनना चाहेंगे? तो बिल्कुल सुना दर्शकों को, आप सुना। तो माता सावित्रीबाई जी के लिए मैंने एक गीत लिखा था, छोटा ही सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। बड़ी मतलब मैंने विचार से वो गीत मैंने लिखा है, अगर कोई गड़बड़ हो तो क्षमा करें सभी लोग। हरी नारी खातिर लड़ी अकेली, सहा बहुत अपमान, और जानवर में गिनती थी, हमें बना दिया इंसान। और कहते थे हमें पैर की जूती, लोग हमें इस भारत में, हाँ लोग हमें इस भारत में। लेकिन अब क्या कहते हैं? भारत में आज़ाद है नारी, भारत में
भारत में आज़ाद है नारी भारत में। तो मैंने ये लाइनें माता सावित्रीबाई के मतलब जन्मदिन पर लिखी थी 3 जनवरी को, जबकि वहाँ मऊ में मेरा कार्यक्रम था। यहाँ पे मऊ पड़ता है ना सेवड़ा के बाद में, हाँ, तो वहाँ पर कार्यक्रम था, तो वहाँ मैंने सबसे पहली बार इस गाने को गाया है और काफ़ी फेमस भी हुआ ये गाना, अच्छा लगा सभी लोगों को। आकाशवाणी तक कैसे? जैसे कि आप आकाशवाणी तक पहुंची हैं, तो किस प्रकार का सफ़र रहा वहां तक पहुंचने में आपका? आकाशवाणी केंद्र में मेरा बचपन से ही सपना था। यूँ मानिए कि मैं हमेशा ही सोचती थी कि वहाँ पर मुझे पहुँचना है। सभी लोग जानते हैं कि आकाशवाणी केंद्र तक पहुँचना खैर इतनी बड़ी बात नहीं, मतलब जो लोग सोचते हैं उनके लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इस विचार को शादी के पहले ही तय किया था कि मुझे आकाशवाणी केंद्र में पहुँचना है। लेकिन पहले जब शुरुआत थी, मैं दूरदर्शन केंद्र पे गई भोपाल, तो द्वारका सर थे दतिया से, तो उनकी क्या है फिर मतलब डेथ हो गई, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद में मुझे ले जाने वाला कोई नहीं रहा। फिर आगे चल कर के जब शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड सम्मानीय भूरे जाटव जी, जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं तुम्हें आकाशवाणी केंद्र तक ले जाकर रहूँगा। तो उन्होंने अपने वादे को भी निभाया और जहाँ भी इनको खबर मिलती थी वहाँ की इन्होंने हर चीज़ को डिटेल में लिखा कि नहीं कहाँ से पहुँच सकते हैं। तो जब हम दतिया के पास एक जिगना गांव है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ जो एक सर थे फूलचंद अहरवाल, तो उन्होंने राय की सुनी, तो उनको शायद अच्छा लगा, तो वह कहने लगे, बोले आप एक काम करिए, अभी वैकेंसी निकली है तो उसमें फॉर्म भर दीजिए, तो उसके बाद में जो भी इंटरव्यू होगा आपका उसमें अगर हो जाए पास तो ठीक है। तो फिर हमने फॉर्म भरा और वहाँ पर ग्वालियर में इंटरव्यू रहा। तो इंटरव्यू का सफ़र भी ठीक रहा। मैं नहीं सोचती थी कि मतलब मेरा हो जाएगा, और मेरे लिए अभी भी सपना ही लग रहा है, अभी भी मेरे लिए सही नहीं कि मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इस बात को इसलिए मैं ज़्यादा किसी से कहती भी नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मुझे सपना ही लगता है, अभी भी सच्ची नहीं लगती बात। तो वहाँ पर जब मैं पहुँची तो वहाँ पर जो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि पहली बार कोई भी अपन से कोई भी बात पूछता है तो थोड़ी रहती है। फिर उसके बाद में जब मैं घर आई तो थोड़ी मन में विचार रहते थे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर शायद है कि सभी महापुरुषों की कृपा से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। अब आगे कोशिश ये करूँगी कि हमारा जो क्षेत्र है भहुआ रामपुरा सेवड़ा क्षेत्र, इसका मैं नाम आगे ही बढ़ाऊँ, और किसी भी अपनी मतलब कोई भी ऐसा काम ना करूँ कि हमारा जो भहुआ रामपुरा है और हमारा क्षेत्र कभी भी नीचे गर्दन करके जो मतलब नाम भी ना ले सके, ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। क्योंकि ऐसी मैंने कई बातें सुनी हैं, आप जैसे पूछ रहे थे कि गाने के मतलब माध्यम में या डांसिंग के माध्यम में, तो वो सही है बात, क्योंकि वो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कि इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में बातें भी चलती रहती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग गलत हैं या सभी लोग सही हैं। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र का, अपने परिवार वालों का, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाऊँ, ससुराल वालों का, बस मेरी इतनी सी इच्छा है। कि आपने सुना हमारे साथ जुड़ी हुई थी सिंगर रमा चौधरी जी, जो कि एक महिला है, और महिलाओं के लिए आप समझ सकते हैं कितनी जो है ये सिंगिंग क्षेत्र में और डांसिंग क्षेत्र में कितनी बड़ी चुनौती होती है महिलाओं के लिए खासकर। और अगर हम बात करें शादी के बाद तो और बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन ऐसी महिलाओं की हौसला अफजाई अगर हम करते रहें और सपोर्ट, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सपोर्ट तो करते रहें और इनको मोटिवेट करते रहें, जिससे कि ये और आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए बातें करते हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं। महिलाओं ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, महिलाओं ने देश को आज़ादी दिलाई है, महिलाओं ने देश को शिक्षित बनाया है, महिलाओं ने इस संसार की रचना की है जो कि आदि शक्ति के नाम से जानी जाती हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। पूरा ब्रह्मांड की रचना आदि शक्ति ने ही की है। तो ऐसी महिलाओं पे आखिरकार हम कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर निंदा करके उन पर जो है उनको जो है अपन डीमोटिवेट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई ना करके बल्कि उनको अपन जो है नीचे की ओर ले जाते हैं। तो मेरा भी सजेशन है कि ऐसी महिलाओं को
चाहे वो आपकी बेटी हो या दूसरे की बेटी हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करें और उनकी हौसला अफजाई लगातार करते रहें। और ऐसी हस्तियों से मिलने के लिए आप देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़।